व्हाट इज सक्सेस? अगर आपसे कोई पूछे कि सक्सेस क्या है, पैसा तो हजरत उस्मान के पास भी था, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी था, और आज के तो वो बिलियनियर से भी बढ़कर। ये लिस्ट पूरी करें, ये हर मुसलमान का बहाना है। हजरत उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ के अलावा दो नाम और बताएं। मुझे भी ऑनेस्टली ये दो नाम देखा है ना, ये दो बनाए हुए बहाने के तौर पे हिसाब रखे हुए हमने। देखें, अगर कोई ये कहता है कि यार अगर अल्लाह ने मुझे देना है, Not compromising my religious duties. मैं अपनी religious duties compromise नहीं करता। Which I am proud of. I'll tell you how to look at money. मैं अपने उस्ताद के पास गया था, and I said मैं एक और बिजनेस करने लगा हूँ ये वाला बिजनेस के अलावा। And he said क्यों? I said रिस्क की वुसअत की दुआ है, हम रिस्क की वुसअत में चाह रहे हैं। He told me in one statement. Okay, in one statement. He said बेटा बात ध्यान से सुन ले, पानी की टैंकी है, जितना पानी भरना था अल्लाह ने भर दिया। अब तू एक नलका लगा या दो नलके, पानी जब तक तू पूरा नहीं करता तू मरेगा नहीं। सही, ठीक है। अब तू 10 नलके लगा या एक नलके लगा, पानी तो उतना आना ही आना जितना तेरा लिखा हुआ है। अब तू 10 दुकानें खोल जाके मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है, तू खोल, हराम नहीं है, खोल। क्यों अपने आप को उस जगह पे इन्वॉल्व कर रहा है जिस जगह की गारंटी अल्लाह ने ली हुई है? ये मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बताता कि एक ही चीज है जिसकी टेंशन नहीं लेनी तुमने, वो है कि कितना रिस्क तेरे तक आना है। समझ? और मुझे भाना क्या पता, कहता मुसलमान बच्चे सर इथियोपिया वालों को क्या कसूर है? जैसे कि इनका कोई चाचा का बेटा इथियोपिया में कैसे मर रहा है। ये अल्लाह ताला के बिहाफ पे कंप्लेंट दाग रहे हैं मेरे ऊपर कि इथियोपिया में कहत आ गया उनको, जैसे उनको भी कोई टोनी रॉबिन्स या यहाँ का कोई लोकल मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, वो भी कुछ कर लेंगे इस बारे में। आप मुझे आसान सा, मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ, तमाम ऑडियंस के साथ मैं हमेशा ही करता होता हूँ। बिल गेट्स से पहले और कारून के बाद 3000 साल बनते हैं। बिल गेट्स से पहले, कारून के बाद कोई से 3 बिलियनियर्स के नाम बताएं। सही नहीं मिलेंगे ना, बिल्कुल, और करोड़ों की तादाद में, मगर मिलेंगे पता क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले ये सेलिब्रिटीज नहीं होते थे, लोग उससे पहले ट्रेंड ही नहीं था। नहीं, लोग इसको हद तक समझते थे कि यार मैं लोगों के लिए कुछ करने आया हूँ, अपने लिए कुछ करने आया हूँ। और अब केमिस्ट्री इतनी चेंज हो गई है। ये जो केमिस्ट्री डोपामिन पे हिट की है ना इन्होंने, उसके बाद एवरीबॉडी, भाई तो कह रहा हूँ, इतना IQ ड्रॉप कर देता है कि यू लूज द बिग पिक्चर कि दुनिया में असल में मकसद क्या है काम इंसान का। उसको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलते, उसको क्या कहते हैं? रिलीजियस स्पीकर, जो ऐसी बातें करता है। सही, कि दुनिया के मकसद बता रहा होता है वो। आप बताएं न्यूटन के पास कितने पैसे थे? नो वन नोज, क्योंकि वो बेचारा इस बेस पे मशहूर नहीं था। ऑस्कर कितने बंदों को इस साल मिला है? हर लड़की हर लड़के को पता है, हर अम्मी हर अब्बू को पता है। बताएं इस साल कोई से 4 बंदे बताएं जिनको नोबेल प्राइज मिला है? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ऑस्कर के पीछे डॉलर साइन लगा हुआ है, फेम लगा हुआ है, दैट्स इट। नोबेल प्राइज के पीछे फेम नहीं लगा हुआ। रोनाल्डो और मेसी के डॉलर निकालूं, मैं देखता हूं कौन फुटबॉल खेलता है दुनिया में। बिल गेट्स के डॉलर निकालूं, फिर मैं देखता हूं कौन इसकी बुक्स खरीदता है। सही। People just want whatever they can get. They are receivers and they are being made to become receivers because selfishness is the most contagious disease in the planet. And the sooner we realize it, the sooner we'll understand कि कौन सा बंदा डॉक्टर है और कौन सा बंदा बीमारी निकालने वाला है, कौन सा बंदा बीमारी डालने वाला है। सही। और most of these motivational speakers either they put in the disease, they don't even know, अपनी अच्छी नीयत से भी लोगों को वो जो है ना ऑल्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बात हमारी फितरत के अंदर है, हमारी फितरत के अंदर, कि हमें वो वाला बंदा नेचुरल अट्रैक्शन देता है। अल्लाह ताला ने ये लिख के हमारे अंदर स्टोर कर दिया हुआ है, इसको सेरोटोनिन कहते हैं, कि हमें वो नेचुरल अट्रैक्शन देगा कि जो गिवर है। हमें अब्दुल सत्तार ईदी नेचुरली अट्रैक्ट करता है, हमें पॉलिटिशियंस नेचुरली अट्रैक्ट नहीं करते, बिकॉज ये खुद महलों में रहते हैं और हमें गुर्बत का के ऊपर कैसे कहते हैं ना, इक्तफा करने का दर्स देते। सही। ये तैयार रहना, कौम पे सख्त वक्त आएगा, सिर्फ कौम पे ही सख्त वक्त आएगा सर, आपके ऊपर क्यों नहीं वक्त सख्त आएगा? आपके घर पे बिजली कभी भी नहीं जाएगी, आपके महल बढ़ते रहेंगे। अब्दुल सत्तार ईदीज एंड बिल्किस ईदीज एंड ऑल ऑफ दोस पीपल, आई एम नॉट कोटिंग एनी वन पर्सन, ये नेचुरल अट्रैक्शन क्यों देते हैं? बिकॉज दीज पीपल आर गिवर्स। हम सबको पता है कि जो फुकर में खुश है, उससे ज्यादा दुनिया में कोई मोटिवेटेड आदमी नहीं हो सकता।
ये लोग फुकर में खुश होने की कभी भी ट्रेनिंग नहीं देंगे आपको, बल्कि ये आपको फील कराएंगे कि निकलो इससे। जी जी, इफ यू आर बोर्न स्टूपिड इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई स्टूपिड दैट्स योर मिस्टेक। ये है मोटिवेशनल मंत्र, ये मंत्र है। इवन दो एंड में आके खुद बैठे होंगे दलाई लामा के पास किसी फिग ट्री के नीचे बैठे होंगे कि हमें चैन नहीं आ रहा, प्लीज हमें बताओ, अंदर से हॉलोनेस है, हमारे बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, कोकीन चल रही है घरों में, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सही। बट दे आर नेवर गोइंग टू एडमिट टू इट कि ओ यू नो व्हाट, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, पेशा है ना, आपने सही लफ्ज शुरू में बोला था, प्रोफेशन है, पेशा है ये। लेकिन एक सवाल, सॉरी टू कट, बिकेगा नहीं ना प्रोडक्ट। क्या पैसे कमाने में, ग्रोथ करने में, ये एम्बिशन रखने में कि मैंने बहुत ग्रो करना है लाइफ में ताकि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करूं, मेरे बच्चे कल को क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करें, मैं चैरिटी करूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करूं। जैसा हमने ना सदका करना है इसलिए पैसे बना रहे हैं। सही। हालांकि क्लास 6 में बताया गया था कि इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स द वेट ऑफ द मनी। सही सही। जिसके पास कब सब कम पैसे होंगे उसका सबसे बड़ा सदका होगा। सही सही। ये सबको पता है बीच में। ये अपने आप को जो है ना धोखा देने वाली मशीन जो है ना, वो कहीं से अमेरिका से, यूट्यूब से या पाकिस्तान से, हजार पाकिस्तान में भी है ना, खाली वेस्ट ना लगाएं। लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। हर कोई ये बेच रहा है कि ज्यादा पैसे होंगे तो अल्लाह की ज्यादा काम कर सकोगे। नाउज़ बिल्लाह, मतलब अल्लाह तो ये अमीरों के दीन है इस्लाम। सही। गरीब बेचारे दोज़ख में जाएंगे क्या? हालांकि जन्नत की और दोज़ख के डायलॉग हमें पता है। जन्नत दोज़ख से कहेगी, बिल्कुल सही है, कि तेरे पास क्या आया, तो दोज़ख कहेगी मेरे पास लीडर आए, मेरे पास उमरा आए, मेरे पास महलों के बादशाह आए, और तेरे पास क्या आया, तो जन्नत कहेगी मेरे पास तो गरीब ही आए। वो फिलॉसफी क्लियर है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें कोई हर्ज डाउन करते हैं ना? मैं बताता हूँ क्या हर्ज है ना आपको। आसान, बहुत अच्छा सवाल आपका। कोई अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहता है तो इसमें क्या हर्ज है? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो असल में स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप, मोहल्ले में आप एंटर हो तो लोग आप मुस्कुरा के देख रहे हो कि ये आया है तो हमारी बेहतरी होगी, ये होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही। आपकी वजह से मोहल्ले वालों को रूट लगा हुआ और बाहर रोड पे गाड़ियां बंद हुई क्योंकि साहिल मियां की 50 जो है ना एसयूवीज ने गुजरना, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। समझे? दिस इज मतलब कारून को इसी वजह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। कारून को क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के लेक्चर के लिए बुलाते थे कि हाँ बड़े पैसे बनाए, आ जाएं। सबको पता था यार इसने ओवरऑल एक कैंसर क्रिएट कर दिया है। अभी जितने भी बिलियनर थे ना, सबको पता है कि यार 7% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ is inside the banks of these 2000 people. 7% of all the planet's wealth stagnate हो गई है। सही। सोचिए क्या क्या हो सकता था उससे। कैपिटलिज्म को आए हुए जुमा 8 दिनों में 1783 में तो पैदा हुआ कैपिटलिज्म। सही। 1700 से पहले के मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बातें करते थे, जरा सोचें। हमें पता है वो क्या बात, रूहानियत की बातें, वो सोशल वेलफेयर और गिविंग की बातें करते थे। वो सेलिब्रिटीज थे उस वक्त। ये उस वक्त के एक भी स्पीकर का नाम नहीं इस वक्त वायरल होता, उसकी किताबें नहीं बिकती। क्यों? क्योंकि वो पैसे देने वाले लोग थे, वो लोगों को असली बातें बता रहे थे। हालांकि सोशलिस्ट, मैं सोशलिस्ट नहीं हूं कहीं से भी, फॉर अ रीजन। कार्ल मार्क्स को अगर इतना ही पता होता ना तो मुंह के बल ना गिरती उसकी फिलॉसफी। जितने भी मार्क्सिस्ट लोग इस्लाम में मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म में इस्लाम ढूंढ रहे हैं, वो किसी और लेक्चर में आए। द क्वेश्चन इज, उस वक्त के मोटिवेशनल स्पीकर एटलीस्ट ट्रू टू द केमिस्ट्री थे। सही। केमिस्ट्री क्या है? अब्दुल सत्तार ईदी और किसी भी एक पॉलिटिशियन का नाम ले आ रहा हूँ, नेम एनी ऑफ देम, चाहे वो PMLN का हो या PTI का हो, एक साथ खड़ा करें और अंदर की आवाजें लगवाएं सबसे, कौन बेहतर है, who do you want to be? Not even one person, if he's true to himself, he's going to choose the MNA, the politician, or the billionaire, or the Bill Gates, or the Jack Ma's. They will be like, यार एंड में मुझे यही बनना है, ये मैं चाहे रास्ता ये निकालूं, गोल मेरा ये है, क्योंकि मैं नेचुरल अट्रैक्शन को डिनाई नहीं कर सक रहा हूं। अंदर की केमिस्ट्री की आवाजें कुछ और है। सही। गरीब बनने के ऊपर इक्तफा करना और इसके ऊपर शुक्रगुजारी करना कि मुझे अल्लाह ने कम दिया है, मैं शुक्रगुजार हूं, इसकी ट्रेनिंग मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं हो सकती ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज वो सिक्का बिकेगा नहीं, इसलिए दे कीप पंपिंग द मनी कार्ड इन। हालांकि सबको पता होता है एक खास उम्र के बाद, 40वें साल के बाद तो आया हो जाती है हकीकत कि यार सारा का सारा बोझ मैंने अपने ऊपर खुद डाला। आप मेरी बात ना माने और पता है करें, अपने अपने बच्चों को, जो बड़े हैं, छोटे बच्चों को तो नहीं समझ आएगी, 15, 14, 15, 16, 17 बेशक बड़े भी हैं, सबको हफ्ते में एक दिन ना अस्पताल लेके जाना शुरू करें। और जितने भी बुजुर्गान हो वहां पे जो है ना डेथ बेड्स पे बैठे हुए, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं बच्चों से। पूछो अगर तुम्हें टाइम मशीन मिले, वापस जाओ तो क्या करोगे?
तो सबसे पहले वो कहेंगे मैं जाके मोटिवेशनल स्पीकर को गोली मारूंगा, जिसकी वजह से मैं 50 साल अपने पैसे के पीछे लगा रहा। एंड में आगे क्या हुआ, ना मेरे रिश्तेदार मेरे पास हैं, ना मेरे पास सुकून है, और जन्नत तो गई कहीं, मैं दूर ही कहीं छोड़ आया था। अब मैं पछता रहा हूँ कि ये टाइम रिवर्स करने वाली ट्रेनिंग किससे लेनी है। आपने एप्पल रखा हुआ है, इसका सीईओ का क्या नाम है, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ लें, सुन लें, वीडियो पे है। मगरमच्छ के आंसू निकल रहे हैं, वो तो खैर फेक होते हैं, बेचारा खून के आंसू रो रहा है कि मैंने किया क्या सारी लाइफ। खुद स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ें। जितने मोटिवेशनल स्पीकर है ना, उनके तमाचा है उनके मुंह पे कि सारा कुछ करने के बाद जब हीरो ऑफ द हीरो बनेगा, वो एंड में रो रहा होगा कि ये मैं एक इल्यूजन में मारा गया, मैंने सारी उम्र ज़ाया कर दी। अलग बात है, वो दीन की बात नहीं करता, मगर वो बात केमिस्ट्री कर रहा था कि मुझे जो असली चीजें चाहिए थी वो है ही नहीं मेरे पास, मेरी फैमिली कोई नहीं है। आई हैड टू स्टील अवे द टाइम, स्ट्रिप इट आउट सो दैट आई कैन एक्चुअली गिव इट टू माय ओन सेल्फ। राइट, पैसे करियर का मतलब खुद होता है ना। आप बताएं स्टीव जॉब्स की बेगम का नाम है? नहीं, she does not have a career, na? See, the thing is, he was chasing the career, and this career world is a cancer which has caused more deaths to the dependents of those people who were chasing those careers than any other disease. कैंसर हो या एड्स हो, पोलियो हो या टाइफाइड हो, सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई ना वो इस करियर वर्ड की वजह से हुई, जो कि डिपेंडेंट्स पता ही नहीं चला क्या हुआ। सारी उम्रें गुजार दी उन्होंने बगैर किसी, अपने बच्चों की शक्लें देखे 6-6, 8-8 महीने हो जाते हैं ये। क्यों? जी हाँ। अमेरिका गया हुआ है नौकरी करने, वहां पे डॉलर कमा रहा है, कोरिया गया हुआ है वहां पे डॉलर कमा रहा है, और इंग्लैंड गया हुआ है 6 महीने बाद आता है और बिल्कुल ऐसे मिलता था जेल से छूट के आया हुआ है, और फिर अगले दिन PIA का फोन आता है, विजिटिंग टाइम इज ओवर, वापस जाएं अपनी जेल में। दिस इज एन हिप्नोटिक स्टेट दैट एवरीबॉडी इज इन, एंड एवरीवन नोज कि if given a chance they were going to push the reset button so fast that no motivational speaker in this way is going to even realize what happened.